गवर्नर के तलब करदा इजलास में पंजाब का बजट पेश। मजमूई हजम 3,226 अरब, आमदन का तखमीना 2,329 अरब रुपए। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5% इजाफा। मजदूर की कम अज कम उजरत 25,000 रुपए माहवार करने की तजवीज़। आम आदमी को सस्ते आटे की फराहमी के लिए 200 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज। मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए मुख्तस। सूबे में सेहत कार्ड के तहत इलाज की सहूलत सिर्फ मुस्तहिक अफराद को मिलेगी। 1 जुलाई से सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का ऐलान। शफाफियत के नाम पे आने वाली बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात के नामजद हुक्मरान करप्शन के रिकॉर्ड रकम कर रहे थे। मकाम शुक्र है कि उस ज़ात बारी ताला ने चोर दरवाजे से बरसरे इक़्तिदार आने वाले शोबदाबाजों के अज़ाइम को नाकाम बनाकर मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों और पाकिस्तान की आवाम को सुरखरू किया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इंतकाम के सिवा कुछ नहीं हुआ। करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। सफाक हुक्मरानों ने आवाम के 3.5 साल ज़ाया कर दिए। चोर दरवाजे से आने वालों के अज़ाइम नाकाम बना दिए। हमने गुजरने वाले कल को बदला, आने वाला कल भी बदलेंगे। अवैस लगारी की बजट तकरीर। मुश्किल हालात के बावजूद टैक्स फ्री और अवाम दोस्त बजट पेश किया। जनूबी पंजाब तालीम, सेहत और समाजी शोबों की तरक्की के लिए वसाइल में खातिर खाह इजाफा। तनख्वाहें बढ़ने से मुलाजमीन को रिलीफ मिलेगा। सस्ते आटे के अलावा 134 अरब रुपए के रियायती पैकेज के तहत अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी भी यकीनी बनाई जाएगी। सूबे में कैंसर के मरीजों को अद्वियात मुफ्त मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मजीद इकदाम के लिए पुरअज़्म। पंजाब हुकूमत ने स्पीकर के इख्तियारात महदूद कर दिए। सूबाई असम्बली और स्टाफ महकमा कानून के मातहत गवर्नर बलीगुर रहमान ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आइन में दर्ज है गवर्नर जब और जहां चाहे सेशन बुला सकते हैं। अता तारड़ का मौक़िफ़। पंजाब असम्बली के एक ही रोज 2 अलग इजलास। स्पीकर की ज़ेर सदारत कार्रवाई। ईवान ने गवर्नर के जारी करदा ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद और सूबाई वजीर अता तारड़ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक मंजूर कर ली। एजेंडा मुकम्मल होने के बाद इजलास जुमेरात दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। तो इजलास ऑलरेडी चल रहा हो, उसके साथ दूसरा इजलास की जो वो नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म का भी। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर को गवर्नर किसी का नहीं कह सकता कि आपने इजलास करना या नहीं करना। गवर्नर कौन होता है? ये हाउस है। हाउस का तकद्दस गवर्नर ने बर्बाद किया है। जो गैर जमहूरी काम उन्होंने किया है वो हमने ख़त्म कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा नहीं ज़रूरत होगी इनको। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर इजलास नहीं बुला सकता। गवर्नर पंजाब ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया टॉक। उजरत में पहला सेशन बर्खास्त करके नया सेशन बुलाया गया। बलीगुर रहमान के तीनों इक़दामात गैर आइनी है। राजा बिशारत की गुफ्तगू। दोस्त मिजारी को डीसीट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन और अदालत जाएंगे। मियाँ महमूद रशीद का ऐलान। असेंबली के अंदर उन ऑर्डिनेंसेस को हमने आज राजा साहब ने बाकायदा वहाँ रेजोल्यूशन पेश करके वो हमने ख़त्म कर दिया है। वो ऑर्डिनेंस का कोई वजूद नहीं है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कानूनी चाराजोई जो है वो करने जा रहे हैं और उन्हें डी सीट और डिसक्वालीफाई करने के लिए हम फौरी तौर पर स्पीकर साहब को रिजू करेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और फिर आला अदालत में जाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने भी ईवान इकबाल में पंजाब असम्बली के इजलास की मुखालिफत कर दी। आजकल सियासत तमाशबीनों के हत्थे चढ़ गई है। पंजाब असम्बली जाकर अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। काफ लीगी सरबराह का मौक़िफ़। एक तरफ कह रहे हैं बैरून मुल्क साजिश हुई है, जिसका सिलसिला 8 मार्च को उस मरासले से शुरू हुआ जो अमरीकन सफ़ीर ने भेजा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अदम एतमाद का हमें 8 महीने पहले पता था। पहले फैसला तो कर लें
कि आप कहना क्या चाहते हैं, फैसला तो कर लें कि आप बयानिया झूठा बनाना क्या चाहते हैं। अगर झूठा बयानिया कम से कम उसकी तरतीब तो सीधी कर लें। फिर आपने 8 मार्च से लेकर 28 मार्च तक क्यों खामोशी रखी? एक तरफ बैरूनी साजिश का शोर, दूसरी जानिब कहते हैं तहरीक अदम एतमाद का 8 माह पहले से इल्म था। इमरान खान इदारों पर हमलों में मसरूफ, इल्ज़ाम तराशी करने वाले झूठे बयानी की तरतीब तो सीधी कर लें। मरियम औरंगजेब की तनकीद, साबिक हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, मनी गाला बना हुआ है वज़ीर इत्तलात का इल्ज़ाम। जिसकी जिम्मेदारी बनती है कौमी सलामती का दिफा करना, ये सिर्फ फौज का काम नहीं है कौमी सलामती का दिफा करना, बल्कि अव्वलीन जिम्मेदारी तो बनती है मुंतखब जो लीडरशिप है कौम की, जिसको अवाम ने वोट देकर भेजा, उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी बनती है कि अगर बैरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है, अगर कौमी सलामती का कोई ख़तरा नज़र आ रहा है तो उन्होंने दिफा करना है। सियासतदानों को आपस में सियासी मामलात जो हैं उनसे डील करने देना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। और इसलिए अगर बार बार इसकी इन सियासी मामलात की तशरीह अगर DGISPR करना ज़रूरी ना समझे तो मेरे ख्याल में वो फ़ौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। DGISPR सियासी मामलात की तशरीह ना करें। कौमी सलामती की पहली मीटिंग में श्री मज़ारी और मैं शरीक था। हक़ाइक़ ये थे कि पाकिस्तान को साइफर धमकी मिली, कहा गया तहरीक कामयाब हो गई तो सब मुआफ़ हो जाएगा वरना पाकिस्तान तन्हा रह जाएगा। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तहकीकात होने तक मामला ख़त्म नहीं होना चाहते हैं, दोबारा ऐसा कुछ ना हो, श्री मज़ारी का इजहार ख्याल। मैंने किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया। मैंने एक क्लैरिफिकेशन दी ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विसेज चीफ्स ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। बहुत क्लैरिटी के साथ उस मीटिंग में सर्विसेज चीफ्स की तरफ से और DGISI की तरफ से बिल्कुल वाज़े कर दिया गया था कि कोई किसी किस्म का साजिश का कोई एविडेंस नहीं मिला। ये राय नहीं थी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी और उसका फैक्ट्स को देख के और उसके मुताबिक ये इनपुट दी गई वहां पे। Whatever commission, whatever forum is decided for this to take this to a logical conclusion, the institution will provide complete assistance. गुज़श्ता रोज कोई सियासी बयान नहीं दिया, ये राय नहीं, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में साजिश का लफ्ज़ शामिल नहीं था। ये भी वाज़े कर दिया था कि कोई सबूत नहीं मिला। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए या किसी और फोरम पर तहकीकात कराए, ताउन करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू। वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी इक़्तिसादी जोन रशकई का दौरा। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया। शहबाज शरीफ की दोस्त मुल्क को सरमायाकारी की दावत। CPEC के तहत इक़्तिसादी जोन की तकमील का आज़म। बहादुरी का सिला, वज़ीर-ए-आज़म ने बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ड्राइवर को मुलाकात के लिए बुलवा लिया। जलते ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले जाकर लोगों की जानें बचाने वाले शेर अहमद और फैसल बलोच को खराज तहसीन, तमगा शुजात के लिए भी नामजदगी। हमारे दौर में मुल्क तेजी से आगे जा रहा था। कौन सी क़यामत आई थी कि चोरों ने साजिश करके हुकूमत गिरा दी। सबको पता चल गया महंगाई इनका इशू नहीं था। आज लोड शेडिंग इंतहा पर, डॉलर 206 रुपए पर पहुंच गया। पेट्रोल मजीद महंगा करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे ही चलते रहे तो पाकिस्तान भी श्रीलंका बन जाएगा। साफ शफाफ इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल। मौजूदा इलेक्शन कमीशन के होते ये मुमकिन नहीं। इमरान खान का तकरीब से खिताब। मनी लॉन्ड्रिंग केस, FIA ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मुलजिम गिरफ्तार। परवेज इलाही के किरदार का तायुन बाद में किया जाएगा। FIR का मतन।
और FIR कटने के बाद मुनीस इलाही गिरफ्तारी देने FIA ऑफिस पहुंच गए। मुकदमा दबाव डालने की कोशिश करार, कोई नोटिस मिला ना खौफजदा हूं। टीवी पर राना सनाउल्लाह ने बताया कि 72 करोड़ रुपए का केस है। शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ 16 अरब के मुकदमात में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। काफ लीगी रहनुमा की मीडिया टॉक, कल सुबह 8:30 बजे दोबारा पेश होने का ऐलान। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुनीस इलाही की गिरफ्तारी का फैसला PTI दौर में हुआ। तहकीकात भी साबिक हुकूमत में हुई। काफ लीगी रहनुमा नाराज न हो, खातिर जमा रखें, ये इमरान खान का ही तोहफा है, राना सनाउल्लाह का जवाब।